हैदर खान आदिल शाही दौर के एक अहम कमांडरों में से एक थे। हिस्ट्री रिकॉर्ड्स के मुताबिक अब तक हिंदुस्तान की सबसे लंबी कैनन्स में से एक बीजापुर के उपली बुर्ज पर रखी गई कैनन मानी जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत और खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में बीजापुर के एक ऐसे मकाम पर ले जाने वाले हैं जो बीजापुर में एक इंजीनियरिंग का सबसे जबरदस्त नमूना है और इसका नाम है उपली बुर्ज यानी हैदर बुर्ज। और इस वीडियो में जानेंगे इस उपली बुर्ज या हैदर बुर्ज को किसने बनाया और उसके पीछे की रियल स्टोरी क्या है। हिस्ट्री रिकॉर्ड्स के मुताबिक बीजापुर में एक ऐसा मिलिट्री टावर मौजूद है जिसे देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। एक ऐसा बुर्ज जो सिर्फ वॉच टावर नहीं था बल्कि जाइंट कैनन्स का पावरफुल आर्टिलरी प्लेटफॉर्म भी था। और सबसे शॉकिंग बात, इस बुर्ज के ऊपर रखी गई एक कैनन की लंबाई थी 30 फीट 8 इंचेस, यानी इंडिया की सबसे लंबी कैनन्स में से एक। लेकिन सवाल ये है, 16वीं सदी में बिना मॉडर्न मशीन्स के इतनी मैसिव कैनन और इतना ऊंचा टावर कैसे बनाया गया? आज हम जानेंगे बीजापुर के लेजेंडरी फायर उपली बुर्ज की पूरी कहानी। आइए जानते हैं इस बुर्ज का असली नाम क्या है। चंद लोकल लोगों के मुताबिक इसका नाम उपली बुर्ज है और हिस्टोरिकल एविडेंस के मुताबिक इसका नाम हैदर बुर्ज है। इसको उपली बुर्ज इसलिए कहा जाता है कि जब 100 से 150 साल पीछे जब एलपीजी या गैस कुछ नहीं था तो इसके अतराफ के लोग जो गोबर का गाय या भैंस का गोबर रहता ना, उसकी उपलियों को बनाकर इस बुर्ज पर लगाए जाते थे। इसीलिए उस उपलियों को लेकर वो पकाने के लिए आग जलाने यूज करते थे। उपलियों को इस बुर्ज पर लगाए जाने की वजह से सब लोग इसे उपली लगा हुआ बुर्ज कहने लगे, इसलिए इसे उपली बुर्ज कहा जाने लगा। इस हैदर बुर्ज यानी उपली बुर्ज की चंद सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊपर में हमको एक फारसी कतबा मिलता है। इसके कुछ चंद अल्फाज फारसी में इस तरह हैं। दर अहदे इब्राहिम शाह आदिल शाह आलम पना के दर बुर्जे शरफ चूं आफताबे खावर अस्त, बुर्ज बना शुद अज कज़ा चूं कर्द हैदर खां बना, तारीख अश आमद अस समा बुर्ज बनाम हैदर अस्त, या रब दो शाह जहां बनाएब अज कमरान, असद दर आसमान ताजाए महरे। और इस कतबे का एक्सप्लेनेशन उर्दू में कुछ इस तरह से होता है। इब्राहिम आदिल शाह के दौर में जो दुनिया का सहारा था, जिसका मकाम बुलंद बुर्ज की तरह था, बिल्कुल सूरज की तरह चमकता हुआ, तकदीर के फैसले से ये बुर्ज बनाया गया और इसे हैदर खान में तामीर किया। इसकी तारीख आसमान से निकली। ये बुर्ज हैदर के नाम पर है। ऐ खुदा, दुनिया के इस बादशाह और उसके नाइब को हमेशा कामयाब रख, जब तक आसमान में शेर और रोशन सूरज अब। इस कतबे के मुताबिक इस हैदर बुर्ज को इब्राहिम आदिल शाह दुर्रम के दौर में बनाया गया था और ये कतबा हिजरी 991 हिजरी में बनाया गया है, यानी कि रोमन कैलेंडर के मुताबिक 1683 में इस बुर्ज को बनाया है बोल के इस कतबे में मौजूद है। बीजापुर के वेस्ट साइड पर मौजूद उपली बुर्ज आदिल शाही दौर की मिलिट्री इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। इस बुर्ज का डिजाइन आम टावर्स की तरह बिल्कुल नहीं है। इसका स्ट्रक्चर ओवल यानी अंडा जैसा बनाया गया था, जो उस जमाने की एडवांस्ड आर्किटेक्चरल प्लानिंग को दिखाता है। लगभग 80 फीट ऊंचा ये बुर्ज बीजापुर के सबसे अहम आर्टिलरी प्लेटफॉर्म्स में से एक माना जाता है, जहां से दूर तक दुश्मन पर नजर भी रखी जा सकती थी और पावरफुल कैनन से हमला भी किया जा सकता था। हैदर खान आदिल शाही दौर के एक अहम कमांडरों में से एक थे। जब अली आदिल शाह अव्वल ने तालीकोट की जंग को फतह किया, तब उसने इस पूरे बीजापुर किले को बनाने का काम शुरू किया। उस वक्त हैदर खान बीजापुर में मौजूद नहीं थे, दूसरे जंग के मुहिमात पर थे वो। इसीलिए जब हैदर खान वापस बीजापुर का आए, तब तक अली आदिल शाह का कत्ल हो चुका था। तब इब्राहिम आदिल शाह यहाँ के सुल्तान थे। हैदर खान बीजापुर की वापसी करे तो तब बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह दुर्रम थे। उनके वक्त में जब वो आए तो पूरे बीजापुर के किला का काम कंप्लीट हो चुका था। इसीलिए इब्राहिम आदिल शाह ने हैदर खान को ऑर्डर दिया कि आप अपने नाम से एक बुर्ज बनाएं, आप भी हमारे बीजापुर डिफेंस सिस्टम में आपका कंट्रीब्यूशन दे बोल के
उन्होंने हुक्म दिया कि अपने नाम का एक बुरुज बनाए, इसीलिए इस बुरुज को हैदर खान बुरुज कहा जाता है। अब हम आ चुके हैं हैदर खान बुरुज के ऊपर। यहाँ ऊपर आने पर हमारे को 2 तोप मिलती हैं। आइए जानते हैं इन दोनों तोपों का साइज क्या है। बीजापुर के उपली बुर्ज के ऊपर 2 मैसिव कैनन्स मौजूद थीं। इनमें से पहली और सबसे बड़ी कैनन की लंबाई थी 30 फीट 8 इंचेस, लगभग 9.3 मीटर, और इसका बोर यानी अंदर का डायामीटर 1 फुट, लगभग 30 सेंटीमीटर। ये कैनन बीजापुर की सबसे लंबी तोपों में से एक मानी जाती थी। वहीं दूसरी कैनन की लंबाई थी 19 फीट 10 इंचेस, लगभग 6 मीटर, और इसका बोर था 8 इंचेस, लगभग 20 सेंटीमीटर। सोचिए, 16वीं सदी में इतनी मैसिव कैनन्स बनाना, उस दौर की इंजीनियरिंग कितनी एडवांस्ड रही होगी। तोप को घुमाने के लिए पिटल होल और रिकॉइलिंग वॉल भी मौजूद है। पिटल होल का यूज ये है कि तोप को इस तरफ से उस डायरेक्शन में घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और रिकॉइलिंग वॉल जब तोप फायर होता है ना, तब उसके प्रेशर को झेलने के लिए पीछे एक दीवार बनाई जाती है, उसे रिकॉइल वॉल कहा जाता है। ये हर एक बुरुज पर मौजूद रहते हैं तोप को कंट्रोल करने के लिए। जब भी आप इस हैदर खान या उपली बुर्ज के ऊपर आते हैं तो सभी के दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि इतने बड़े और मैसिव हैवीवेट तोप्स को नीचे से ऊपर कैसे लाया होगा। कोई नीचे से ऊपर लाया नहीं गया, इस चीज को यहीं पर बनाया गया है। आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं। बीजापुर के हैदर बुर्ज पर रखी जायंट कैनन को बनाने के लिए सबसे पहले लंबी आयरन बार्स को एक सिलेंडर शेप में अरेंज किया गया। उसके बाद उन आयरन बार्स के ऊपर एक एक करके हैवी आयरन रिंग्स चढ़ाई गईं। ये रिंग्स पहले आग में गर्म की जाती थीं ताकि वो एक्सपैंड हो जाए, फिर उन्हें कैनन के ऊपर फिट किया जाता था। जैसे ही आयरन ठंडा होता, रिंग्स टाइट होकर पूरी स्ट्रक्चर को मजबूत बना देती थीं। हिस्ट्री रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस कैनन को मजबूत बनाने के लिए 150 से ज्यादा आयरन रिंग्स यूज की गई थीं। सोचिए, उस जमाने में बिना मॉडर्न मशीन्स के ऐसी जायंट कैनन बनाना कितना बड़ा इंजीनियरिंग मास्टरपीस रहा होगा। जब भी इंडिया की सबसे लंबी कैनन की बात होती है तो ज्यादा लोग जयपुर की फेमस जयवाना कैनन का नाम लेते हैं। जयवाना कैनन की लंबाई थी लगभग 20 फीट, लेकिन हिस्ट्री रिकॉर्ड्स के मुताबिक बीजापुर के उपली बुर्ज पर रखी जायंट कैनन की लंबाई है 30 फीट 8 इंचेस। यानी लंबाई के मामले में बीजापुर की ये कैनन जयवाना कैनन से भी काफी बड़ी है। और इस हैदर खान या उपली बुर्ज बनाने का पर्पस क्या था, चलिए इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे आपको। बीजापुर का उपली बुर्ज सिर्फ एक टावर नहीं था, बल्कि आदिल शाही दौर का एक पावरफुल मिलिट्री स्ट्रक्चर था। इसे स्पेशली इसलिए बनाया गया था ताकि जायंट कैनन्स को ज्यादा हाइट पर रखा जा सके। उस जमाने में बीजापुर के पास बहुत लंबी और पावरफुल तोपें थीं, लेकिन नॉर्मल दीवारों पर रखने से उनकी फायरिंग रेंज कम हो जाती थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1583 में एक बहुत ऊंचा आर्टिलरी टावर बनाया गया, जिसे आज हम उपली बुर्ज के नाम से जानते हैं। इसकी लगभग 80 फीट की हाइट की वजह से कैनन ज्यादा दूर तक फायर कर सकती थीं। लेकिन उपली बुर्ज सिर्फ आर्टिलरी प्लेटफॉर्म ही नहीं था, बल्कि एक पावरफुल वॉच टावर भी था। यहां से पूरे बीजापुर और आसपास के इलाकों पर नजर रखी जा सकती थी और दुश्मन की मूवमेंट को दूर से ही देखा जा सकता था। यानी उपली बुर्ज का मेन पर्पस था लॉन्ग रेंज आर्टिलरी फायरिंग, सिटी डिफेंस और मिलिट्री ऑब्जर्वेशन।